ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। हरे कृष्णा। कान्हा जी की कृपा आप सभी भक्तों पर बनी रहे। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। आप सभी को विष्णु भगवान की योग निद्रा से जागने पर आने वाली देवउठनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। एकादशी के दिन पूर्ण आहार ग्रहण करना निंदनीय है। इस दिन उपवास का पालन करना निस्संदेह भगवान कृष्ण को आनंद देने वाला है। एकादशी और द्वादशी व्रत की अनुपालन का अर्थ परम पुरुषोत्तम भगवान को प्रसन्न करना है। कृष्ण भावना अमृत में उन्नति की इच्छुक व्यक्ति को एकादशी व्रत का नियमित रूप से निष्ठा पूर्वक नियम पूर्वक पालन करना चाहिए। एकादशी व्रत का पालन करने वाले व्यक्ति के लिए जप करना सुगम बन जाता है। इस दिन यदि कोई व्यक्ति जाने अनजाने में एकादशी का पालन कर ले तो उसके सभी पाप जलकर भस्म हो जाते हैं। इसी एकादशी के दिन भगवान अपनी 4 मास की योग निद्रा से बाहर आते हैं और इसलिए ये एकादशी विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। जो भी व्यक्ति इस एकादशी व्रत का पालन करता है उसके घर में तीनों लोकों के समस्त तीर्थ एक साथ निवास करते हैं। यह वही एकादशी है जिस दिन से भीष्म पंचक व्रत का आरंभ होता है। इस एकादशी के साथ चतुर्मास का अंत हो जाता है क्योंकि भगवान श्री हरि योग निद्रा से बाहर आ जाते हैं और सभी मांगलिक कार्य शुरू हो जाते हैं। सुनाने जा रही हूँ कार्तिक स्नान की संपूर्ण कथा, सोमवार के दिन भगवान शिव की कथा और कार्तिक मास महात्म्य का अगला अध्याय। तो आप कथा को पूरा पूरा जरूर सुनिए। और आप सभी भक्तों का दिल से धन्यवाद कि आप हमारे चैनल पर प्रसारित कथाओं को बड़ी श्रद्धा और प्रसन्नचित मन से सुनते हैं और कमेंट बॉक्स में भगवान के प्रति अपनी श्रद्धा को व्यक्त करते हैं। भगवान आपकी सभी मनोकामनाओं को पूरी करे। तो अब सुनते हैं गणेश भगवान की एक छोटी सी कहानी। गणेश भगवान की कहानी सुनते हुए कमेंट बॉक्स में गणेश भगवान की जय जरूर लिखिए। गणेश जी का मेला लग रहा था। सब मेले में जा रहे थे। एक छोटी सी लड़की थी। अपनी माँ से जिद करने लगी, मैं भी मेले में जाऊंगी। तो उसकी माँ बोली, बहुत भीड़ है, कहीं गिर जाएगी। लड़की नहीं मानी तो उसकी माँ ने 2 लड्डू और 1 घंटी में पानी दिया और बोली, एक लड्डू गणेश जी महाराज को खिलाकर पानी पिला देना, दूसरा लड्डू तू खा लेना, पानी पी लेना। लड़की मेले में चली गई। मेला खत्म होने पर सब अपने घर आने लगे पर लड़की वहीं बैठ गई। एक लड्डू तुमको दूं, एक लड्डू मुझको। इस प्रकार सारी रात बीत गई। गणेश जी ने सोचा, अगर लड्डू नहीं खाऊंगा तो ये लड़की घर नहीं जाएगी। ये छोटा सा रूप बनाकर आ गए और लड़की से एक लड्डू लेकर खाया और पानी पी लिया और कहा, कुछ मांग ले। लड़की बोली, अन्न मांगू, धन मांगू, लक्ष्मी मांगू, 9 खंड महल मांगू, बांदी मांगू, खूंटी हार, सेज भरतार, रुंझुन बैल, बस इतना ही मांगू। गणेश जी बोले, छोटी सी तो दिखती है पर सब कुछ तो मांग लिया। अब अपने घर पर जा, तुझे सब कुछ मिलेगा। घर आई तो लड़की की माँ बोली, इतनी देर कहाँ रही? लड़की बोली, मैं गणेश जी को लड्डू खिलाकर पानी पिलाकर आई हूँ। गणेश जी की कृपा से उसके घर पर सब कुछ हो गया। हे गणेश जी महाराज, जैसे अपने उस लड़की को दिया वैसे सब किसी को देना। कहानी कहने सुनने वाले, ओंकारा भरने वाले के घर में धन लक्ष्मी के भंडारे भरना। तो गणेश भगवान की जय। बाके बिहारी के चरणों का ध्यान करते हुए सुनते हैं कार्तिक स्नान की कथा। एक इल्ली थी और एक धुनिया। इल्ली ने धुनिया से कहा, दुनिया चल, दोनों कार्तिक नहाएंगे। दुनिया बोली, तू तो गिरी छुआरे में पड़ी रहती है, इसलिए तो तुझ में ताकत है, तू ही नहा ले। मैं तो मोट बाजरे में पड़ा रहता हूँ, मैं तो नहीं नहाऊंगा। मैं तो हरा भरा सिट्टा खाऊंगा और ठंडा ठंडा पानी पीऊंगा। फिर इल्ली रोजाना राजा की बाई के पल्ले में लगकर प्रतिदिन कार्तिक नहा आती और दुनिया नहीं जाता। कार्तिक समाप्त होते ही पूर्णिमा के दिन दोनों मर गए। इल्ली कार्तिक नहाई थी, इसलिए उसका जन्म राजा के घर राजकुमारी के रूप में हुआ और दुनिया राजा के घर मेंढक बना। एक दिन राजकुमारी का विवाह किया गया। विदाई के समय राजकुमारी का बैल रुक गया। जब राजा रानी ने पूछा कि तुझे क्या चाहिए, तब राजकुमारी ने कहा कि एक सोने की सांकल में
मेंढक को बांधकर मेरे रथ के पीछे बांध दो। सबने कहा, राजकुमारी मेंढक को क्यों मांग रही है? धन आदि मांग लेती। लेकिन उसने कहा, मुझको तो मेंढक ही चाहिए। उसके रथ के पीछे मेंढक बांध दिया गया। जैसे ही राजकुमारी महलों में पहुंची तो मेंढक को सीढ़ी के नीचे बांध दिया गया। जब भी राजकुमारी सीढ़ियों से उतरती चढ़ती तो मेंढक कहता, और चटको मटको श्याम सुंदरी, थोड़ा पानी पिला दे। राजकुमारी कहती कि तू कार्तिक नहा। ऐसा कहते हुए एक दिन राजकुमारी की देवरानी जेठानी ने सुन लिया और सोचा कि राजा कोई रानी लाया है या जादूगरनी। उन्होंने राजकुमार से कहा, तू रानी लाया है या जादूगरनी? वह तो आदमियों से तो बातें करती नहीं, लेकिन जानवरों से बातें करती है। राजा ने कहा कि जब तक मैं अपनी आंखों से ना देख लूं, तब तक कैसे मानूंगा। एक दिन राजा छुपकर बैठ गया। जब राजकुमारी सीढ़ियों से नीचे उतरी तो मेंढक ने वही कहा। राजकुमारी ने भी वही उत्तर दिया। इतना सुनते ही राजकुमार तलवार लेकर खड़ा हो गया और राजकुमारी से कहा कि तू मेंढक से क्या बातें करती है? सच्ची सच्ची बता, नहीं तो तलवार से तेरा सिर काट दूंगा। रानी बोली, पिछले जन्म में मैं इल्ली थी और ये दुनिया, मैंने इसको कार्तिक नहाने के लिए कहा था और ये नहीं नहाया। मैं नहा ली। भाई बातें करते हैं। राजा ने कहा कि कार्तिक में गंगा स्नान करने से इतना फल होता है, तो हम दोनों जोड़े से कार्तिक नहाएंगे और खूब दान पुण्य करेंगे, जिससे हमें आगे इससे ज्यादा फल मिले। दोनों कार्तिक नहाने लगे। राजा के घर खूब धन संपत्ति होने लगी। हे कार्तिक महाराज, जैसे आपने इल्ली को दिया वैसे सबको देना, जैसे दुनिया को दिया वैसे किसी को मत देना। कहानी कहते सुनने, हुंकारा भरने वाले को देना। आइए सुनते हैं सोमवार के दिन कार्तिक मास में भगवान शिव की कथा। बहुत समय पहले बाशकल नामक गांव में बिदुंग नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह अधर्मी दुरात्मा महापापी था। उसकी स्त्री बहुत सुंदर थी। उसका नाम चंचुला था। वह सदा उत्तम धर्म का पालन करती, परंतु बिदुंग वैश्यागामी था। इस तरह कर्म करते हुए बहुत समय व्यतीत हो गया। उसकी स्त्री काम से पीड़ित होने पर भी, धर्म नाश के भय से कलेश सहकर भी काफी समय तक धर्म भ्रष्ट नहीं हुई, परंतु आगे चलकर वह भी अपने दुराचारी पति के आचरण से प्रभावित होकर दुराचारी और अपने धर्म से विमुख हो गई। इस तरह दुराचार में डूबे हुए उन पति पत्नी का बहुत सा समय व्यर्थ हो गया। वैश्यागामी दूषित बुद्धि वाला वह दुष्ट ब्राह्मण विदुंग समय अनुसार मृत्यु को प्राप्त होकर नरक में चला गया। बहुत समय तक नरक के दुखों को भोगकर वह मूढ़ बुद्धि पापी विंध्य पर्वत पर भयंकर पिशाच हुआ। इधर उस दुराचारी विदुंग के मारे जाने पर वह चंचला नामक स्त्री बहुत समय तक पुत्रों के साथ अपने घर में रहती हुई। पति की मृत्यु के बाद भी वह अपने धर्म से गिरकर पुरुषों का संग करने लगी थी। सती विपत्ति में भी अपने धर्म का पालन करना नहीं छोड़ती। यही तो तप है। कठिन तो है, लेकिन इसका फल मीठा होता है। एक दिन देवयोग से किसी पुण्य पर्व के आने पर वह अपने भाई बंधुओं के साथ गोकर्ण क्षेत्र में गई। उसने तीर्थ के जल में स्नान किया और बंदीजनों के साथ वहां घूमने लगी। वह एक देव मंदिर में गई। वहां उसने एक ब्राह्मण के मुख से भगवान शिव की परम पवित्र मंगलकारी कथा सुनी। ब्राह्मण कह रहे थे, जो स्त्रियां व्यभिचार करती हैं वे मरने के बाद यमलोक जाती हैं। तब यमराज के दूत उन्हें तरह तरह से यातना देते हैं। वे उन्हें तप्त लोह के डंडों से संसर्ग कराते हैं। सारे दंड इतनी वेदना देने वाले होते हैं कि जीव पुकार पुकार कर कहता है कि अब वह ऐसा नहीं करेगा, लेकिन यमदूत उसे नहीं छोड़ते। कर्मों का फल तो सभी को भोगना पड़ता है। देव ऋषि मुनि सभी इससे बंधे हुए हैं। ब्राह्मण के मुख से ये वैराग्य बढ़ाने वाली कथा को सुनकर चंचला भय से व्याकुल हो गई। कथा समाप्त होने पर सभी लोग वहां से चले गए। तब कथा बांचने वाले ब्राह्मण देवता से चंचला ने कहा, हे ब्राह्मण, धर्म को न जानने के कारण मेरे द्वारा बहुत बड़ा दुराचार हुआ है। स्वामी, मेरे ऊपर कृपा कर मेरा उद्धार कीजिए। आपकी प्रवचन को सुनकर मुझे इस संसार से वैराग्य हो गया है। मुझ मूढ़ चित्त वाली पापिनी को धिक्कार है। मैं निंदा की योग्य हूँ।
मैं बुरे विषयों में फंसकर अपने धर्म से विमुख हो गई थी। कौन मुझ जैसी को मार्ग में मन लगाने वाली पापिनी का साथ देगा? जब यमदूत मेरे गले में फंदा डालकर मुझे बांधकर ले जाएंगे और नरक में मेरे शरीर के टुकड़े करेंगे, तब मैं कैसे महान यातना को सहन कर पाऊंगी? मैं सब प्रकार से नष्ट हो गई, क्योंकि अभी तक मैं हर समय पाप में डूबी हुई थी। हे ब्राह्मण, आप मेरे गुरु हैं, आप ही मेरे माता पिता हैं। मैं आपकी शरण में हूँ, मुझ अबला का आप उद्धार कीजिए। इस प्रकार विलाप करती हुई चंचला ब्राह्मण देवता के चरणों में गिर पड़ी। तब ब्राह्मण उसे कृपा पूर्वक उठाते हैं और कहा, नारी, तुम सौभाग्यशाली हो, जो भगवान शंकर की कृपा से तुमने वैराग्यपूर्ण ये कथा सुनी। ये कथा सुनकर समय से अपनी गलती का एहसास कर लिया। तुम डरो मत, भगवान शिव की शरण में जाओ, उनकी परम कृपा से तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। मैं तुम्हें भगवान शिव की कथा सहित वह मार्ग बताऊंगा जिसके द्वारा तुम्हें सुख मिले और उत्तम गति प्राप्त हो। शिव कथा सुनने से तुम्हारी बुद्धि शुद्ध हो गई है और तुम्हें पश्चाताप हुआ है, मन में वैराग्य उत्पन्न हुआ है। पश्चाताप ही पाप करने वाले पापियों के लिए सबसे बड़ा प्रायश्चित है। जो मनुष्य अपने को कर्म के लिए प्रायश्चित नहीं करता, वह उत्तम गति को प्राप्त नहीं होता, परंतु जिसे अपने कुकृत्य पर पश्चाताप होता है, वह अवश्य ही उत्तम गति को प्राप्त होता है। इसमें कोई शक नहीं है। शुद्ध चित्त में ही भगवान शिव और माता पार्वती का वास होता है। वह शुद्ध आत्मा पुरुष सदाशिव के पद को प्राप्त करता है। इस कथा का श्रवण सभी मनुष्यों के लिए कल्याणकारी है, अतः इसकी आराधना और सेवा करनी चाहिए। हे ब्राह्मण पत्नी, तुम अन्य विषयों से अपने मन को हटाकर भगवान शिव की कथा को सुनो। इससे तुम्हारे चित्त की शुद्धि होगी और तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी। जो मनुष्य निर्मल हृदय से भगवान शिव के चरणों का चिंतन करता है, उसकी एक ही जन्म में मुक्ति हो जाती है। यह कहकर वह ब्राह्मण चुप हो गया। उनका हृदय करुणा से भर गया, ध्यान में मग्न हो गया। ब्राह्मण का यह उपदेश सुनकर चंचला के नेत्रों से आनंद के आंसू छलक आए। वह हर्ष भरे हृदय से ब्राह्मण देवता के चरणों में गिर गई और हाथ जोड़कर बोली, मैं कृतार्थ हो गई। हे ब्राह्मण, शिव भक्तों में श्रेष्ठ स्वामी, आप धन्य हैं। आप परमार्थदर्शी हैं, सदा परोपकार में लगे हैं। साधु, मैं नरक के समुद्र में गिर रही हूँ, कृपया मेरा उद्धार कीजिए। जिस पौराणिक और अमृत के समान कथा की आपने बात की, उसे सुनकर ही मेरे मन में वैराग्य उत्पन्न हुआ है। वह अमरतम कथा को सुनने के लिए मेरे मन में श्रद्धा है। कृपया आप मुझे सुनाइए। कथा सुनने की इच्छा मन में लिए हुए चंचला ब्राह्मण देवता की सेवा में वहीं रहने लगी और उस गोकर्ण नामक महाक्षेत्र में ब्राह्मण देवता के मुख से चंचला भगवान शिव की भक्ति और वैराग्य बढ़ाने वाली, मुक्ति देने वाली परम कथा सुनकर कृतार्थ हुई। उसका चित्त शुद्ध हो गया। वह अपने हृदय में भगवान शिव के सगुण रूप का चिंतन करने लगी। वह सदैव शिव सच्चिदानंदमय स्वरूप का स्मरण करती। इसके बाद अपना पूर्ण समय चंचला ने बिना किसी कष्ट के शरीर त्याग दिया। उसे लेने के लिए एक दिव्य विमान वहां पहुंचा। वह विमान शोभा साधनों से सजा था और शिव गुणों से सुशोभित था। चंचला विमान से शिवपुरी पहुंची। उसके सारे पाप धुल गए। वे दिव्य रूपी धारिणी दिव्यांगना हो गई। वे गौरंगी देवी मस्तक पर अर्धचंद्र का मुकुट और अन्य दिव्य आभूषण पहने शिवपुरी में पहुंची। उसने सनातन देवता त्रिनेत्रधारी महाशिव को देखा। सभी देवता उनकी सेवा में भक्ति भाव से उपस्थित थे। सूर्य के समान प्रकाशित हो रही थी। 5 मुख और हर मुख में 3-3 नेत्र थे। मस्तक पर अर्धचंद्र आकार मुकुट शोभायमान था। कंठ में नील चिन्ह और उनके साथ देवी गौरी विराजमान थी, जो विद्युत पुंज के समान प्रकाशित हो रही थी। महादेव जी की कांति कपूर के समान गौरी थी और उनके शरीर पर श्वेत वस्त्र थे। शरीर श्वेत भस्म से युक्त था। इस प्रकार भगवान शिव के परम उज्जवल रूप के दर्शन कर चंचला बहुत प्रसन्न हुई और हाथ जोड़कर प्रेम आनंद से संतोष युक्त होकर
विनीत भाव से खड़ी हो गई। उसके नेत्रों से आनंद के आंसुओं की धारा बहने लगी। भगवान शंकर और माँ गौरी ने करुणा के साथ सौम्य दृष्टि से देखकर चंचला को अपने पास बुलाया और प्रेम पूर्वक उसे अपनी सखी बना लिया। सुख पूर्वक भगवान शिव के धाम में उमा देवी की सखी के रूप में वे निवास करने लगी। प्रेम से बोलो भगवान शिव की जय। अब आइए सुनते हैं कार्तिक स्नान की कथा। एक बार एक बूढ़ी माई थी जो चतुर्मास में पुष्कर जी स्नान किया करती थी। उनका एक बेटा और बहू थी। एक दिन बूढ़ी माई ने अपनी बहू को फलाहार बनाने को कहा तो बहू ने खाली टिफिन ही रख दिया। बेटा माँ को पहुंचाने के लिए पुष्कर गया तो रास्ते में एक जगह पर बेटा माँ से बोला, माँ फलाहार कर लो। जहाँ पानी मिला वहीं पर बूढ़ी माई अपने बेटे के साथ फलाहार करने बैठ गई तो भगवान की कृपा से खाली टिफिन फलों से भर गया। माँ ने फलाहार कर लिया और बेटा पुष्कर में माँ के रहने के लिए झोपड़ी बनाकर वापस आ गया। रात में बूढ़ी माई के दरवाजे पर सावन मास आया। दरवाजा खटखटाया। बोला, बूढ़ी माई दरवाजा खोल। तब बूढ़ी माई ने पूछा, आप कौन हैं? तो सावन मास ने कहा, मैं श्रावण मास हूँ। बूढ़ी माई ने तुरंत दरवाजा खोल दिया। बूढ़ी माई ने भगवान शिव और देवी पार्वती की पूजा अर्चना की, बेलपत्री से अभिषेक किया। जाते समय श्रावण मास ने बूढ़ी माई को खूब आशीर्वाद दिया और झोपड़ी की एक दीवार सोने की हो गई। इसके बाद भादो मास आया। उसने भी दरवाजा खोलने के लिए बूढ़ी माई से कहा। बूढ़ी माई ने दरवाजा खोला तो बूढ़ी माई ने सत्तू बनाकर कजरी तीज मनाई। भादो मास ने बूढ़ी माई को आशीर्वाद दिया और झोपड़ी की दूसरी दीवार भी सोने की हो गई। फिर अश्विन मास आया और उसने भी दरवाजा खटखटाकर खोलने को बोला। बूढ़ी माई ने दरवाजा खोला, पितरों का तर्पण करके ब्राह्मण भोज कराया, श्राद्ध किया। फिर नवरात्रि में माँ दुर्गा को अखंड ज्योति जलाकर प्रसन्न किया। सत्य की विजय दिवस के रूप में और बुराई की अंत की खुशी में दशहरा मनाया। अश्विन मास ने भी जाते समय बूढ़ी माई की झोपड़ी की तीसरी दीवार भी बहुमूल्य हीरे रत्नों से जड़ दी। बूढ़ी माई को सदैव प्रसन्न रहने का आशीर्वाद दिया। इसके बाद कार्तिक मास आया। उसने भी बूढ़ी माई को दरवाजा खोलने को कहा। बूढ़ी माई ने जब दरवाजा खोला तो अति प्रसन्न मन से कार्तिक स्नान किया। दीप दान कर दिवाली, गोवर्धन, भैया दूज, गोपाष्टमी, आंवला नवमी कार्तिक मास में मनाई। देव उठनी 11 और पूर्णमासी मनाई। तो जाते जाते कार्तिक मास ने आशीर्वाद दिया और झोपड़ी के स्थान पर महल बन गया। बूढ़ी माई अब गरीबों की सेवा करके भजन कीर्तन में अपना समय बिताने लगी। कुछ समय बाद जब बेटा अपनी माँ को लेने आया तो माँ और झोपड़ी को पहचान ना सका। पड़ोसियों से पूछा तो पड़ोसियों ने बताया। बेटा माँ के चरणों में गिरकर बोला, माँ घर चलो। सारे सामान के साथ वे अपनी माँ को घर ले आया। सासू माँ के ठाट बाट देखकर बहू के मन में लालच आ गया और उसे अपनी माँ को भी पुष्कर छोड़कर आने को कहा। तो उसका पति अपनी सास को भी पुष्कर में छोड़ आया। परंतु बहू की माँ धर्म कर्म में बिल्कुल भी रुचि नहीं रखती थी। वह तो 4 समय भोजन करती और दिन भर सोती रहती। चारों मास उसके दरवाजे पर भी उसी तरह आए जैसे बूढ़ी माई के दरवाजे पर आए और चले जाते। समय रहते झोपड़ी जो थी वह भी गिर गई। बहू की माँ पुण्य मिलने के बजाय गधी की योनि में चली गई, क्योंकि स्त्री लक्ष्मी जी का रूप है और लक्ष्मी जी की तरह चंचल होना चाहिए, निश्चल होना चाहिए। भगवान की पूजा और अतिथि सम्मान, दान पुण्य करना चाहिए। कुछ समय बाद बहू ने अपने पति से कहा, जाओ माँ को लेकर आओ। जब जवाई सास को लेने गया तो वह कहीं नहीं मिली। लोगों से पूछने पर लोगों ने बताया, तेरी सास कभी धर्म कर्म नहीं करती थी, बस खाती और सोती, जिससे वह गधे की योनि में चली गई। जवाई ने देखा कि एक गधी वहां पर खड़ी है तो वह अपनी सास यानी उस गधी को बांधकर घर ले आया। उसकी पत्नी ने पूछा, मेरी माँ कहाँ है? तब पति ने कहा, तुम्हारे लालच की वजह से तुम्हारी माँ को गधी की योनि मिली है। बड़े बड़े विद्वान
ब्राह्मण ऋषि मुनियों से पूछने पर उन्होंने बताया, तुम्हारी सास के स्नान के पानी से अगर तुम अपनी माँ को स्नान कराओ तो उन्हें मनुष्य योनि मिलेगी। तो बहू ने ऐसा ही किया। उसकी माँ पुनः मनुष्य योनि में आ गई। राई दामोदर भगवान जैसे अपनी बूढ़ी माँ को दिया वैसे सबको देना। कहानी कहने सुनने वाले, हुंकारा भरने वाले को देना। तो प्रेम से बोलो, कार्तिक मास की जय। अब आइए सुनते हैं पौराणिक कथा। एक समय प्राचीन काल में एक नगर में भगवान श्री हरि विष्णु का सुंदर और भव्य मंदिर था। वह सभी भक्त प्रातः काल और संध्या काल में पूजा आराधना करने के लिए आया करते। वह प्रतिदिन दीपक प्रज्वलित किया करते। उस स्थान पर एक मूषक भी रहता था जो प्रतिदिन दीपक की बची हुई बाती और घी को खा लेता। इसी प्रकार वह प्रतिदिन सुबह और शाम भगवान हरि के मंदिर में आता जाता रहता। अब एक दिन क्या हुआ कि आसपास में कहीं भी उसे भोजन प्राप्त नहीं हुआ। इसलिए उसकी भूख के कारण उसे भोजन प्राप्त करने के लिए वह बेचैन हो उठा। फिर वह मंदिर में आया। आज सभी भक्त भगवान श्री हरि को दीपक प्रज्वलित करके प्रार्थना कर रहे थे और उस मूषक की भूख इतनी बढ़ गई कि उससे प्रतीक्षा नहीं हो रही थी। अभी तक वह दीपक पूर्ण तरह से बुझा भी नहीं था। उसने उस बाती को खाने के लिए दीपक के पास आया। जैसे ही उसने बाती को अपने मुंह में लिया तो उसका मुंह जलने लगा। उस बाती के कारण उसका शरीर भी पूरी तरह से जलने लगा। इस जलन के कारण वह उछल कूद करने लगा, इधर उधर भागने लगा। भागते हुए वह मंदिर के चारों ओर घूमने लगा, किंतु जलन के कारण उस मूषक की वहीं पर भगवान श्री हरि विष्णु के मंदिर में मृत्यु हो गई। अब हमारे भगवान श्री हरि इतने दयालु और कृपालु हैं। उन्होंने सोचा कि इस मूषक के कार्तिक मास में मेरे मंदिर में ही प्रदक्षिणा यानी परिक्रमा करते हुए मृत्यु हुई है। वे मेरा कीर्तन कर रहा था। इस प्रकार उसने अपने प्राण त्यागे हैं और भगवान श्री विष्णु ने उस मूषक के मुंह में जलती हुई घी की बाती लेकर कूदने को अपनी आरती और नृत्य के समान समझ लिया। अंत में भगवान श्री हरि ने उसे सर्वोच्च गति मोक्ष प्रदान किया। इस प्रकार कार्तिक मास में एकादशी के दिन मूषक ने किसी और द्वारा दिया हुआ घी का दीपक जलाया। अनजाने में ही उसने नृत्य किया, अनजाने में ही भगवान के मंदिर की परिक्रमा की। ऐसा करने से उसे दुर्लभ रूप से अंततः सर्वोच्च गंतव्य प्राप्त हुआ। अगर जाने अनजाने में इन पुण्य कर्मों से इतना लाभ है तो जरा सोचिए, हम तो मनुष्य हैं। इस मनुष्य जीवन में कितने पुण्य फल हम प्राप्त कर सकते हैं। तो प्रेम से बोलिए, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। एक माँ बेटी थी। बेटी का नाम राई था। वे बहुत ही सुंदर और सुशील थी। भगवान कृष्ण की पक्की भक्त थी। एक बार भगवान कृष्ण उसकी परीक्षा लेने के लिए बांसुरी बेचने वाला बनकर आए और आवाज देने लगे। आवाज सुनकर राई अपनी माँ से बोली, मुझे भी बांसुरी चाहिए। माँ बोली, मैं पैसे कहाँ से लाऊं? बाजरी है, वो ले जा। बाजरी को भगवान ने फूंक मारी तो फूंक उड़कर राई की आंख में चली गई। राई जोर जोर से रोने लगी। भगवान वहां से अंतर्ध्यान हो गए और वैद्य का रूप धारण करके वहां आए। आवाज देने लगे। राई की माँ बाहर आई और बोली, वैद्य जी, मेरी बेटी की आंख में फूस गिर गया है, उसे निकाल दो। भगवान बोले, अगर मैं फूस निकालूं तो उसका विवाह मेरे साथ करना पड़ेगा। राय की माँ तैयार हो गई, सगाई कर दी। कार्तिक शुक्ल 11 के दिन विवाह निश्चित किया गया। माँ सोचने लगी, बेटी को क्या दूं? सोने की दुकान पर जाकर बोली, मेरी राय के लिए लौंग और बिछिया घड़ दो। सुनार बोला, मुझे समय नहीं, मैं तो कृष्ण भगवान के गहने बना रहा हूँ। हलवाई और बनिया वहां पर भी गई तो उन्होंने भी यही जवाब दिया। माँ तो घर आ गई। अब क्या करे? वो घर आई, झोपड़ी महल में बदल गई। आनंद हो गया। ठाठ से विवाह की तैयारियां होने लगी। भगवान बारात लाए। माँ ने खूब ठाठ से राई का विवाह भगवान कृष्ण के साथ कर दिया। भगवान राई को लेकर द्वारका आए तो राई के महल में ही रहने लगे। दूसरी रानियां चिढ़ने लगी। सावन में राई अपने मायके गई। भगवान ने सोचा, राई के तीज भेजूं। 7 जरी की बेस और 5 सोने की पाजेबें रखी।
दो हंसों को बुलाया और बोले, सीधे राय के पीहर जाना, कहीं रुकना मत। राधा रुक्मण को पता चला तो उन्होंने हंसों को अपने महल में बुलाया और कहा, थोड़े मोती चुग लो। हंस आ गए, मोती चुगने लगे। राधा रुक्मण ने सारा सामान निकालकर उसमें फटे पुराने कपड़े और 5 कांटे बांध दिए। पोटली हंस को दे दी। हंस सामान लेकर राई के पास गए। राई खुशी से नाचने लगी। जैसे ही पोटली खोली, पांचों उंगलियों में 5 कांटे चुभ गए। राई बहुत दुखी हुई। सावन खत्म हुआ, भगवान लेने आए। राई भगवान से बोली नहीं। भगवान आए तो राई दूर दूर हो जाए। भगवान ने सोचा, कोई बात नहीं। राई फिर भी नहीं बोली। इतने पर भी राई भगवान को अपने महल में ले आते हैं। राई भगवान को भोजन में दही जरूर देती थी। एक दिन भगवान ने सोचा कि राई मुझसे बात नहीं करती, इसके लिए कोई योजना बनानी पड़ेगी। तो एक दिन भगवान बिल्ली का रूप धारण करके राई के महल में आए और सारी दही खा गए। अब राई दही कहाँ से लाए? भगवान गुजरी का रूप बनाकर दही बेचने आ गए। राई नीचे जाकर बोली, थोड़ा दही दे दो। गुजरी रूप भगवान बोले, राई तुम उदास क्यों हो? हमने सुना है आप भगवान से नाराज हैं। राई बोली, तुझे क्या मतलब, तू जा। तो गुजरी रूप भगवान बोले, हम सहेली जैसी हैं, तो मन की बात कहो, मैं किसी को नहीं कहूंगी। राई ने सारी बात कही। सुनते ही भगवान को अचंभा हुआ और वे असली रूप में आ गए और बोले, ये कैसे हो सकता है? मैंने तो जरी की साड़ी भेजी थी, सोने की पाजेब भेजी थी। भगवान ने हंसों को बुलाकर पूछा, तुम कहीं रुके तो नहीं? हंस बोले, राधा रुक्मण के महल में रुके और कहीं नहीं रुके। भगवान ने राधा रुक्मण को बुलाया और पूछा, आपने ऐसा क्यों किया? वो बोली, हमारे महल में आप नहीं पधारे, इसलिए हमने ऐसा किया। भगवान बोले, अगर आप हमें प्रेम से बुलाते तो हम जरूर आते। फिर भगवान बोले, कार्तिक का महीना राई को दूंगा, 5 दिन पचतिया राधा रुक्मण को और 11वां सत्यभामा को दूंगा। भगवान ने सबको मान दिया। हे भगवान, राधा रुक्मण राय को मान दिया, वैसे सबको देना। घटती को पूरी करियो, पूरी का प्राण छोड़ दो, भूल चूक माफ कर दो। तो प्रेम से बोलो, राई दामोदर भगवान की जय। एक समय की बात है, एक छोटी सी लड़की जो कार्तिक स्नान किया करती और फिर बड़े श्रद्धा भाव से तुलसी के पौधे में जल सींचती, घी का दीपक जलाकर राई दामोदर की कथा सुनती। तो इसी तरह कार्तिक का महीना पूरा हो गया। जिस दिन कार्तिक का महीना पूरा हुआ तो कई औरतें तुलसी जी के पौधे के पास बैठी कथाएं सुन रही थीं। तो वे आपस में बातें करने लगी कि गंगा जी जाएं या यमुना जी जाएं या हरिद्वार स्नान करके आएं। तो उनमें से एक महिला कहने लगी, मैं तो कहीं नहीं जाऊंगी, घर पर ही राई दामोदर भगवान को भोजन कराऊंगी। तो वह लड़की वहीं पर बैठी थी, पूछने लगी, राई दामोदर भगवान कैसे होते हैं? वह औरत बोली, सर पर मोर मुकुट, गले में बैजंती माला, हाथ में बांसुरी और पीतांबर पहने हुए ऐसे होते हैं राई दामोदर भगवान। तो वह लड़की भागी भागी अपने घर आई और अपनी माँ से कहने लगी, माँ मुझे भी अच्छे अच्छे पकवान बनाकर दो, मैं भी आज राई दामोदर भगवान को भोजन कराऊंगी। तो उसकी माँ कहने लगी, बेटा भोग लगाया जाता है, सच में भगवान नहीं आते। पर वह कहने लगी, नहीं माँ, भगवान आते हैं, आप मुझे भोजन बनाकर दो, मैं मंदिर जाऊंगी, भगवान सच में आएंगे। तो वह कहकर अपनी माँ से खाना बनवाकर मंदिर चली गई और मंदिर में बैठकर कहने लगी, आओ नारायण, जीमो नारायण, मैं लाई हूँ भोजन, न्यारा न्यारा, जल्दी से जीमो, मुझे बताओ कैसा बना है। नारायण घर जाऊंगी, माँ को बताऊंगी, सबको बताऊंगी, आए थे आज नारायण, आए थे आज मेरे नारायण। इस तरह बार बार कहती रही, पर नारायण नहीं आए। तो वह मंदिर से निकलकर गांव की शहर की ओर चलने लगी। वह सारा दिन भगवान को ढूंढती रही, शहर में भी भगवान नहीं मिले। तो वह पुकारती हुई जंगल में चली गई। जंगल में जाकर पहाड़ों पर चढ़ गई। भगवान को पुकारते पुकारते सुबह से शाम हो गई, शाम से रात होने लगी। तो वह भगवान ने जब लड़की को पहाड़ पर चढ़ते देखा तो सोचने लगे कि अगर ये ऊपर से गिरकर मर गई तो इसकी हत्या का दोष मेरे सर लगेगा और मुझे कौन मानेगा।
सच में भगवान होते हैं, अब तो इसे दर्शन देने होंगे। तो भगवान ने ब्राह्मण का रूप धारण किया और लड़की के सामने आकर बोले, बेटा मैं हूँ तेरा भगवान, ला मुझे भोजन करा दे। लड़की कहने लगी, नहीं तुम नहीं हो मेरे भगवान। लड़की की बात सुनकर भगवान कहने लगे, क्यों, मैं तुम्हारा भगवान क्यों नहीं हो सकता? तुम्हारे भगवान कैसे होते हैं? तो वह लड़की बड़ी मासूमियत से कहने लगी, मेरे भगवान तो मोर मुकुट वाले, गल में बैजंती माला पहने हुए, हाथ में बांसुरी, पीतांबर पहने हुए हैं। तो ब्राह्मण कहने लगे, अच्छा ऐसे हैं तुम्हारे भगवान, तो फिर ठीक है। ऐसा कहकर भगवान लड़की के सामने अपने चतुर्भुजी रूप में आ गए। तो भगवान को साक्षात अपने सामने देखकर लड़की बहुत खुश हुई और कहने लगी, हाँ हाँ, तुम ही हो मेरे राई दामोदर भगवान। अब वह छोटी सी लड़की आगे आगे भाग रही थी और भगवान पीछे पीछे जा रहे थे। वह भागते भागते अपने गांव पहुंची और सहेलियों से कहने लगी, देखो मेरे पीछे दामोदर भगवान आ रहे हैं। उसकी सहेलियां कहने लगी, चलो देखे तो सही दामोदर भगवान कैसे होते हैं। तो भगवान उसी समय अंतर्ध्यान हो गए। तो उस कार्तिक स्नान करने वाली लड़की के भाग्य में भगवान के दर्शन लिखे थे, तो उसे हो गए। राय दामोदर भगवान जैसे अपने लड़की को दर्शन दिए, वैसे सबको देना। जो भी कार्तिक स्नान करके आपकी इस कथा को सुने, उसके मनोरथों को पूर्ण करना। राय दामोदर भगवान की जय। मास में सुनी जाने वाली कार्तिक स्नान की कथा। एक समय की बात है, किसी गांव में एक साहूकार रहता था। उसके एक बेटा और बहू थे। साहूकार के बेटे की बहू कार्तिक महीने में रोजाना सुबह जल्दी उठकर गंगा स्नान के लिए जाती। उसका नियम था कि वह कभी भी पराये पुरुष का मुंह नहीं देखती। एक राजा का बेटा भी सुबह सवेरे गंगा स्नान के लिए जाता। यह देखकर हैरान होता कि मैं बहुत जल्दी आता हूँ स्नान करने, लेकिन कोई तो है जो मुझसे भी पहले आकर स्नान करके चला जाता है। तो राजा का बेटा रोजाना सुबह जल्दी आने की कोशिश करता, पर साहूकार की बहू उससे भी पहले स्नान करके चली जाती। ऐसा करते करते कार्तिक का महीना बीतने लगा। सिर्फ अंतिम 5 दिन बाकी बचे थे। साहूकार कहने लगा, अब तो मैं पता लगा कर रहूंगा कि कौन है इस तरह। वह सोचते हुए वो कार्तिक स्नान के लिए जा रहा था। तो साहूकार की बहू स्नान करके घर जा रही थी। जैसे ही साहूकार के बेटे की बहू को लगा कि कोई तो है, तो वह जल्दी जल्दी अपने घर जाने लगी। जल्दबाजी में उसकी माला मोजड़ी वहीं छूट गई। तो वह घर चली गई और राजा का बेटा देखने लगा कि कोई तो था जो स्नान कर रहा था, अब कहाँ चला गया। इधर उधर देखने लगा, तभी उसकी नजर माला मोचड़ी पर पड़ी। तो उसने उठा ली और सोचने लगा, यह कोई औरत है जो मुझसे पहले स्नान करने आती है। जिस औरत की माला मोचड़ी इतनी सुंदर है, वह खुद न जाने कितनी सुंदर होगी। उसने पूरे गांव में मुनादी करवा दी कि जिसकी माला मोचड़ी है, वह 5 रात मेरे पास आएगी। अब राजा के बेटे का हुक्म था, तो कोई टाल नहीं सकता था और ना ही विरोध कर सकता था। तो सामने से साहूकार के बेटे की बहू ने कहलवा दिया, मैं 5 रात तो आऊंगी, लेकिन किसी को साख भरने के लिए बैठा देना। तो यह सुनकर राजा के बेटे ने एक तोते को पिंजरे में बंद करके गंगा किनारे पेड़ पर टांग दिया। बहू सुबह के समय आई, पहली पौड़ी पर पैर रखा और बोली कि हे कार्तिक के ठाकुर, राय दामोदर, पांचों पांडु, छठे नारायण, भीषम राजा, उस पापी को नींद आ जाए। तो इतना कहते ही राजा के बेटे को नींद आ गई। बहू सुबह नहा धोकर चलने लगी, तो तोते से कहने लगी, सुआ सुआ तेरे गल डालू हीरा मेरा, साख भरियो मेरा बीरा। सुआ बोला कि कभी कोई भाई भी अपनी बहन की साख भरता है क्या? तो वह कहने लगी, सुआ सुआ मैं सुबह तेरे पैरों में नेवर डालूंगी, साख भरियो मेरा देवर। तो सुए ने कहा, ठीक है भाभी, मैं आपकी साख भरूंगा। तो सुनकर वह बहुत खुश हुई और अपने घर चली गई। उसके जाने के बाद राजा का बेटा हड़बड़ाकर उठा और सुए से पूछने लगा, सुआ वो आई थी क्या, कैसी थी? सुआ बोला, आभा की बिजली, होली की झल, केला सी कामनी, गुलाब का सा रंग। तो ये सुनकर राजा का बेटा मन मचलने लगा और सोचने लगा
कि मैं भी कैसा हूँ। वह आई और मैं सो गया। कल से मैं नींद नहीं लूंगा। अगले दिन राजा के बेटे ने सोचा कि आज मैं अपनी उंगली में चीरा लगा लेता हूँ ताकि मुझे नींद ना आए। तो अगले दिन राजकुमार ने अपनी उंगली चीरकर वहां बैठ गया। उंगली में बुरी तरह से दर्द हो रहा था। उसे नींद भी नहीं आ रही थी। उधर जैसे ही सुबह होने वाली थी तो मुंह अंधेरे साहूकार की बेटे की बहू आई और भगवान से उसी तरह प्रार्थना करने लगी। कहने लगी कि हे कार्तिक के ठाकुर, राई दामोदर, पांचों पांडु, छठे नारायण, भीकम राजा, उस पापी को नींद आ जाए। तो राजा के बेटे को नींद आ गई और साहूकार के बेटे की बहू ने स्नान किया और जाते समय तोते के पास आई और कहने लगी, सुआ सुआ, तुम मेरी साख भरी हो, मैं तुम्हारे पैरों में नेवर डालूंगी। तो सुए ने कहा, ठीक है भाभी। तो ये सुनकर वह घर चली गई। उसके जाते ही राजा का बेटा नींद से जागकर बैठ गया। तो उसने तोते से पूछा, सुआ सुआ, वह आई थी क्या? सुए ने कहा, हाँ आई थी। तो राजकुमार सोचने लगा, मुझे क्या हो गया है, जब वो आती है मुझे नींद आ जाती है। आज मैं बिना बिस्तर के बैठूंगा, सारी रात बैठे बैठे बिताऊंगा। इस तरह तीसरे दिन साहूकार के बेटे की बहू स्नान करने आई और फिर भगवान से प्रार्थना की और राजकुमार को नींद आ गई। जब वह नहाकर जाने लगी तो वह आंख बंद करके चली गई। राजकुमार जब उठा तो वह जा चुकी थी। तो राजकुमार फिर से सोच में पड़ गया। वह सोचने लगा, आज मैं अंगीठी जलाकर बैठूंगा जिससे मुझे नींद ना आए। तो फिर वह रात को अंगीठी रखकर बैठ गया। साहूकार की बहू आई और वह भगवान से प्रार्थना करने लगी, भगवान आपने 3 रातें तो निकाल दी, अब चौथे दिन भी मेरी रक्षा करना। साहूकार के बेटे को नींद आ गई और साहूकार की बहू स्नान करके चली गई। तो आंख खुलते ही उसने देखा सुबह हो गई, वहां कोई नहीं था। वह सोचने लगा, आज की रात मैं बिल्कुल नहीं सोऊंगा। आज मैं अपनी आंखों में मिर्ची डालकर बैठूंगा ताकि मुझे नींद ना आए। तो साहूकार की बहू फिर आई। उसने भगवान से उसी तरह प्रार्थना की कि भगवान आज मेरा चौथा दिन है, आज भी मेरी लाज रखना। तो भगवान की कृपा से उसे नींद आ गई और वह स्नान करके चली गई। सुबह जब तोते से राजकुमार ने पूछा तो वही बात बताई, वह तो आई थी और स्नान करके चली गई। तो राजकुमार सोचने लगा कि आज मैं बिना बिस्तर बिछाए गंगा किनारे बैठकर निगरानी करूंगा। आज जाने नहीं दूंगा क्योंकि आज तो पांचवा और अंतिम दिन है। इस तरह विचार करके बैठ गया। साहूकार के बेटे की बहू आई और भगवान से प्रार्थना करने लगी कि भगवान आज तो पांचवा दिन है, मेरी रक्षा करना। तो वह पतिव्रता नारी थी और बड़े ही नियम से कार्तिक स्नान करती थी। तो भगवान ने उसकी मुराद सुन ली। उस दिन राजकुमार को नींद आ गई और वह स्नान करके आई और स्नान करके वापस जाने लगी। तो उसने अपनी आंखें बंद कर ली और तोते के पास आकर कहने लगी, सुआ सुआ, इस पापी को कह देना पांचों रातें पूरी हो चुकी हैं, अब वह मेरी माला मोचड़ी घर पर भिजवा दे। तो सुबह राजकुमार की आंख खुली। उसने तोते से पूछा, क्या वह आई थी? तो तोते ने कहा, हाँ आई थी और एक बात कह कर गई है। उसने कहा है, 5 रात पूरी हो गई, अब मेरी माला मोचड़ी भिजवा दो। यह सुनकर राजकुमार सोचने लगा, वह तो सच्ची थी, तभी तो भगवान ने उसका सत रखा। फिर राजकुमार भी अपने घर चला गया। कुछ समय के बाद में राजकुमार को कोढ़ हो गया और कोढ़ की वजह से राजकुमार का शरीर बुरी तरह से जलने लगा। वह बुरी तरह से चीखता चिल्लाता। तो राजा ने उसकी हालत देखी नहीं जाती। राजकुमार के एक बेटा था। जब भी किसी को वैद्य को बुलाते तो उसका इलाज करवाने की कोशिश करते तो रोग उतना ही ज्यादा बढ़ जाता। यह देखकर वैद्य ने कहा, राजन, इसकी बीमारी हमारी समझ में नहीं आती, आप किसी अच्छे पंडित से पूछिए। तो राजा ने पंडितों को बुलाकर पूछा कि मेरे बेटे का शरीर क्यों जल रहा है। जैसे ही मैं इसका इलाज कराने की कोशिश करता हूँ, यह और ज्यादा जलने लगता है। बताओ इसका क्या कारण है? तो पंडितों ने देखकर बताया कि आपके बेटे ने पतिव्रता नारी पर बुरी नजर डाली है, उसी की वजह से इसकी यह हालत हो गई। इस रोग से यह पीड़ित हुआ है।
तो राजा ने कहा कि आप इसका कारण जानते हैं, तो निवारण भी जानते होंगे। कृपया बताइए बेटे के ठीक होने का उपाय। तो पंडितों ने कहा, अगर ये साहूकार की बहू को धर्म की बहन बनाए और रोज उसके नहाए हुए जल से स्नान करे, तो ये ठीक हो जाएगा। तो राजा साहूकार की बहू की माला लेकर साहूकार के घर गया और बोला, यह माला आपकी पुत्र वधू की है, मैं इसे लौटाने आया हूँ। आप इस माला को रख लीजिए और मुझ पर एक बहुत बड़ा एहसान कीजिए कि आपकी बहू जब स्नान करे तो उसके स्नान के हुए पानी से मेरे बेटे को नहला देना। तो साहूकार कहने लगा, मेरी बहू किसी पराये पुरुष का मुंह नहीं देखती, तो तुम तो नहलाने की बात कर रहे हो। राजा ने सारी बात साहूकार को बताई कि मेरे बेटे ने किस तरह आपकी बहू पर बुरी नजर डाली थी और उसी की वजह से आज कोढ़ से पीड़ित है, तिल तिल करके मर रहा है। यही उपाय है जिससे मेरा बेटा बच जाएगा। अगर आप यह कर सकते हैं तो आपका बड़ा उपकार होगा। इस तरह राजा दीन विनती करने लगा। तो साहूकार कहने लगा, आपके बेटे को स्नान करने के लिए आगे नाली के बिठा देना। जब मेरी बहू स्नान करेगी तो नीचे नाली से पानी उसके ऊपर गिर जाएगा, जिससे वह स्नान कर लेगा। राजा को बहुत अजीब लगा, पर क्या कर सकता है। राजकुमार ने ऐसा ही किया, तो सजा तो उसे मिलनी ही थी। जैसा साहूकार ने कहा था वैसा राजा ने किया। स्नान घर के आगे नाली के ऊपर बेटे को बिठा दिया। जैसे ऊपर स्नान घर में साहूकार के बेटे की बहू स्नान करती, तो पानी राजकुमार के ऊपर आकर गिरता। उसके सारे पाप नष्ट हो गए और शरीर चंदन सा हो गया। तो उसके ठीक होते ही साहूकार के बेटे की बहू से माफी मांगी और कहा, आज से तुम मेरी बहन हो, मैं तुम्हारा भाई हूँ। मेरे पिछले सारे अपराध क्षमा करो। आज से मैं दोबारा ऐसी गलती नहीं करूंगा, किसी के साथ नहीं करूंगा। इस तरह कार्तिक स्नान करने से भगवान श्री हरि ने साहूकार की पुत्र वधू की रक्षा करी। पंच देवता, जैसे आपने साहूकार के बेटे की बहू का सत रखा, वैसे सभी का रखना। जो भी पतिव्रता नारी कार्तिक स्नान करे, पति धर्म के नियमों का पालन करे, उसके सुहाग और सौभाग्य की हमेशा रक्षा करना। जय हो पंच देवता। ऊनो नहाई पड़वा नहाई, पांच रतन पंच तीरथ, पंच भीकम नहाई। एक टका मेरी गांठ में सुनियो, रघुराई आधे का लाई आंवला, आधे की राई, राई दामोदर सांवला, जिसने सृष्टि रचाई। राजा के घर उतरी, उतरी बन आई, राजा लाया ब्याह के, रानी बन आई। चार चक्कर चार मक्कर, चार दिए की लौ। मैं तुझसे पूछूं श्री कृष्ण जी, कब निस्तारा होए। जब आएगा कार्तिक का महीना, तब निस्तारा होए। कार्तिक मास में सुनी जाने वाली कार्तिक स्नान की कथा। इस कथा को सुनने से पांचों कथाओं का एक साथ पुण्य मिल जाता है। एक ब्राह्मण ब्राह्मणी थे। वे गंगा जमुना नहाने के लिए 7 कोस पैदल चलकर जाते थे, जिससे ब्राह्मणी बहुत थक जाती। एक दिन ब्राह्मणी बोली, यदि हमारा कोई बेटा होता तो घर में बहू आती, घर में सारा काम करा हुआ मिलता, खाना बना हुआ मिलता, कपड़े धुले मिलते। ब्राह्मणी की बात सुनकर ब्राह्मण बोला, तूने बड़ी बात कही, लो मैं तेरे लिए बहू ला देता हूँ। तू एक पोटली में चून बांध दे, उसमें थोड़ी सी मोहर अशर्फी डाल दे। ब्राह्मणी ने ऐसा ही किया। पोटली लेकर ब्राह्मण चल दिया। कुछ दूरी पर जमुना जी के किनारे लड़कियां अपने अपने मिट्टी के घर बना बनाकर खेल रही थी। उनमें से एक लड़की बोली, मैं तो अपना घर नहीं बिगाड़ती, मुझे तो ये रहने के लिए चाहिए। वही लड़की ब्राह्मण के मन को भा गई। ब्राह्मण मन में सोचने लगा कि यह लड़की कितनी समझदार है। वह उस लड़की के पीछे चल दिया। जब लड़की अपने घर पहुंची तो ब्राह्मण उससे बोला, बेटी मैं भूखा हूँ, अपनी माँ से पूछो क्या वह मुझे 4 रोटी देगी। कार्तिक का महीना है, मैं किसी के घर की रोटी नहीं खाता, परंतु मेरे पास यह चून है, अपनी माँ को दे दो और कहना कि इसे छान लेंगी। लड़की ने कहा, ठीक है बाबा, आप यहाँ बैठिए। अंदर जाकर लड़की ने अपनी माँ से कहा, माँ बाहर एक बाबा आए हैं, उनके लिए रोटी बना दो और ये आटा भी छान लो। माँ ने आटा छाना तो उसमें से मोहर अशर्फी निकली। माँ सोचने लगी कि जिसके आटे में इतनी अशर्फी हैं, उसके घर में कितनी होंगी। जब ब्राह्मण रोटी खाने बैठा तो माँ बोली,
बाबा, क्या तुम अपने बेटे की सगाई करने जा रहे हो? ब्राह्मण ने कहा, मेरा लड़का तो काशी जी पढ़ने गया है। अगर तुम कहो तो खंडे कटारे से तुम्हारी लड़की को ब्याह कर ले जाऊं। माँ बोली, अच्छी बात है। ब्राह्मण उसे ब्याह कर ले आया। घर आकर ब्राह्मण बोला, रामू की माँ, किवाड़ खोल, देख मैं तेरे लिए बहू लाया हूँ। ब्राह्मणी बोली, दुनिया तो बोली मारती है, अब आप भी मारने लगे। हमारे तो 7 जन्म भी बेटा नहीं हो सकता, तो बहू कहाँ से आएगी? ब्राह्मण ने कहा, नहीं तू दरवाजा खोल। ब्राह्मणी ने दरवाजा खोलकर देखा तो सचमुच सामने बहू खड़ी थी। सास आदर के साथ बहू को अंदर ले आई। अब तो ब्राह्मण और ब्राह्मणी नहाने जाते, पीछे से बहू सारा काम करती, खाना बनाती, कपड़े धोती, वापस आने पर उनकी सेवा करती। इस तरह बहुत समय बीत गया। सास बोली, बहू चूल्हे की आंच ना बुझने दीजो, मटके का पानी ना खत्म होने दियो। एक दिन चूल्हे की आंच बुझ गई। बहू भागकर पड़ोस के घर गई। पड़ोसन से बोली, मेरी चूल्हे की आंच बुझ गई है, मुझे थोड़ी सी आंच दे दो, मेरे सास ससुर आते होंगे, सुबह 4 बजे के गंगा जमुना नहाने गए हुए हैं। पड़ोसन बोली, तू तो बावली है, तुझे तो यूं ही उठाकर ले आए, इनके तो 7 जन्म तक कोई बेटा नहीं। बहू बोली, इनका बेटा तो काशी जी पढ़ने गया है। पड़ोसन ने कहा, नहीं ये झूठ बोल रहे हैं। बहू ने पड़ोसन से पूछा, अब मैं क्या करूं? पड़ोसन ने कहा, अब वो आए तो उन्हें जली हुई रोटी देना, अलनी दाल देना, खीर की कलछी दाल में और दाल की कलछी खीर में डाल देना। उसने ऐसा ही किया। सास ससुर आए तो बहू ने ना तो उनका आदर सत्कार किया, ना ही उनके कपड़े लिए, सीधा उनके लिए खाना परोस दिया। खाना देखकर सास बोली, बहू ये क्या है? यह तो जली हुई रोटी है, अलूनी दाल है। बहू बोली, सासू जी खा लो, अगर एक दिन खाना खा लोगी तो कुछ नहीं होगा, मुझे तो जीवन भर अलूनी रहना है। सासू ने सोचा, बहू को पड़ोसन की सीख लग गई। रात को तो बहू सो गई। सुबह उठते ही फिर वह पड़ोसन के पास गई। बोली, अब क्या करूं? पड़ोसन ने कहा, अब तू सातों कोठों की चाबी मांग ले। जब सास ससुर नहाने के लिए जाने लगे तो बहू अकड़कर उनके सामने खड़ी हो गई और बोली, बाद में जाना, पहले मुझे सातों कोठों की चाबी दे दो। ससुर बोला, चाबी दे दो, आज भी इसका कल भी इसका। सासू ने चाबी दे दी। पीछे से बहू ने कोठों को खोलकर देखा तो किसी में अन्न, किसी में धन, किसी में बर्तन, किसी में कपड़े के अटूट भंडार पड़े हैं। जब बहू ने 7वां कोठा खोलकर देखा तो उसमें गणेश लक्ष्मी, पीपल पथवारी, कार्तिकेय ठाकुर राय दामोदर, तुलसा जी का बिड़ला, 36 करोड़ देवी देवता विराजमान है। गंगा जमुना बह रही है। तिलक छापे लगाए एक लड़का चौकी पर बैठा माला जप रहा है। बहू उसको देखकर बोली, तू कौन? वह लड़का बोला, मैं तेरा पति हूँ, दरवाजा बंद कर दे, मेरे माँ बाप आएंगे तब खोलियो। यह देखकर बहू खुश हो गई। उसने तरह तरह के भोजन बनाए, 16 श्रृंगार किया। सास ससुर आए, उन्हें खाना खिलाया, कपड़े धोए, सेवा की। ब्राह्मण बोला, बहू तो धन देखकर राजी हो गई। बहू सास के पैर दबाती हुई बोली, माँ जी, आप हर रोज इतनी दूर गंगा जमुना नहाने जाती हो, थक जाती होगी, घर पर ही नहा लिया करो। सास बोली, अरे बहू, घर में भी कभी गंगा यमुना बहती है? बहू बोली, हाँ माँ जी, चलो मैं दिखाती हूँ। उसने 7वां कोठा खोलकर दिखाया। 36 करोड़ देवी देवता विराजमान है। गणेश लक्ष्मी, पीपल पथवारी, तुलसा, कार्तिक के ठाकुर, राई दामोदर, शिव पार्वती आदि 36 करोड़ देवी देवता विराजमान है। गंगा जमुना बह रही है। तिलक छापे लगाए एक लड़का चौकी पर बैठकर माला जप रहा है। माँ बोली, तू कौन? लड़का बोला, माँ मैं तेरा बेटा हूँ। माँ बोली, दुनिया कैसे जानेगी कि तू मेरा बेटा है? तू कहाँ से आया है? लड़का बोला, मुझे तो कार्तिक के देवता ने भेजा है। माँ बोली, बेटा ये दुनिया कैसे जानेगी कि तू मेरा बेटा है? उसने पंडित से पूछा तो वह बोला, परली पार पे बहू बेटा खड़े हो, इस पार पर बुढ़िया खड़ी हो, चांद की अंगिया पहने हो, छाती में से दूध की धार निकले, बेटे की दाढ़ी मूछ भीगे, पवन से गठजोड़ा बंधे तो सब जाने ये बुढ़िया का बेटा है। उसने ऐसा ही किया। चांद की अंगिया फट गई, छाती में से दूध की धार निकली, बेटे की दाढ़ी मूछ भीग गई, पवन पानी से बेटे बहू का गठजोड़ा बंध गया। यह देखकर ब्राह्मण ब्राह्मणी बहुत खुश हुए। हे कार्तिक के ठाकुर भगवान कृष्ण जी, जैसे ब्राह्मण ब्राह्मणी को दिया वैसे सबको देना, जैसे उनकी इच्छाएं पूरी करी वैसे सबकी करना। कहानी कहने सुनने वाले
हुंकारा भरने वाले की करना। तो प्रेम से बोलो कार्तिक के राई दामोदर की जय। तो चलिए अब सुनते हैं नगर बसेरे की कथा, जो हमें कार्तिक मास में जरूर सुननी चाहिए। दो दोस्त थे, एक जाट का और एक भाट का। जाट का चला अपनी बहन के और भाट का चला सासरे। रास्ते में कुएं की पाल पर दोनों बैठ गए। जाट का बोला नगर बसेरा कर ले। भाट का बोला तू नगर बसेरा कर, मैं तो सासरे जा रहा हूँ, मेरी वहाँ खूब खातिर होगी, सो तू कर। जाट कुएं की पाल पर बैठकर पानी की घंटी और चावल का दाना लेकर आराम करने लगा और कहने लगा नगर बसेरा जो करे सो मल धोवे पाँव। ताता मांडा तापसी देगी मेरी माँ, माना देगी मावसी देगी द्वारका का वास। मीठा मीठा घास वृंदावन का वास, पांच कुलटी छठी रास मेरो जुबड़ो श्री कृष्ण के पास। डालू पानी हो जाए घी झट से निकल जाए मेरा जी। ऐसा कहकर वह चल पड़ा। जाट की बहन ने बूरा चावल परोसकर खूब बातचीत की। भाट का जब अपने ससुराल पहुंचा तो आग लगी पाई। आग बुझाते बुझाते उसका मुंह भी काला हो गया, हाथ भी, और रोटी मिली ना पानी। पड़ोसन आई और बोली कि जवाई आया है, उसकी पूछ कर लो। सास ने कहा क्या करूं, मेरा तापड़ा भुपता चला गया। पड़ोसन ने रोटी और छाछ दी, उसे खा ली। शाम को दोनों फिर मिले। जाट के ने पूछा क्या हुआ। भाट का बोला मेरे ससुराल में आग लगी हुई थी, उसे बुझाते बुझाते मेरे हाथ पांव काले हो गए, रोटी मिली ना पानी। जाट का बोला मेरी तो खूब खातिर हुई, मैंने कही थी ना नगर बसेरा कर ले, आ अब कर ले। भाट का बोला मैं अभी नहीं करूंगा, तेरी मावसी है, पता नहीं रोटी देगी या नहीं देगी, मेरी तो माँ है। दही की छुंचली चूरमा की पेड़ी धरी पावेगी। भाट ने नहीं किया, परंतु जाटके ने नगर बसेरा किया। नगर बसेरा जो करे सो मल धोवे पाँव। टाटा माना तापसी देगी मेरी माँ, माँ देना महावसी देगा द्वारका का वासी। मीठा मीठा घास वृंदावन का वास, पांच कुलटी छठी रास मेरो जिब्र श्री कृष्ण के पास। डालू पानी हो जाए घी झट से निकल जाए मेरा जी, करके चल पड़ा। जाट जब घर पहुंचा तो उसकी मावसी ने खूब लाड प्यार किया। भाट जब घर पहुंचा तो उसकी भैंस खो गई। बाप एक लाठी धरे एक उठावे, बोला कि ससुराल गया तो वहां आग लगा दी, यहाँ आया तो भैंस खो दी, ले भैंस खोज कर ला, तभी रोटी पानी मिलेगी। भाट भैंस को सारा दिन ढूंढता रहा, परंतु भैंस नहीं मिली। बाजार में फिर दोनों मिले तो जाट ने पूछा क्या खबर है। भाट बोला मेरे घर पहुंचते ही भैंस खो गई, उसी दिन से ढूंढ रहा हूँ, रोटी का ठिकाना नहीं। जाट बोला मैंने तो कहा था ना नगर बसेरा कर ले। भाट का बोला तेरे नगर बसेरे में इतना गुण है तो अब कर लेता हूँ। दोनों नगर बसेरा करने लगे। नगर बसेरा जो करे सो मल धोवे पाँव। टाटा माड़ा तापसी देगी मेरी माँ, माँ देना मावसी द्वारका का नाथ। मीठा मीठा घास वृंदावन का बास, पांच कुलटी छठी रास मेरो जीव श्री कृष्ण के पास। डालू पानी हो जाए घी झट से निकल जाए मेरा जी। ऐसा कहकर दोनों आगे चल दिए। थोड़ी दूर जाने पर भाट को अपनी भैंस मिल गई, लेकर घर आया। माँ ने कहा लड़के को घर घुसते ही निकाल दिया, सारा दिन हो गया भूखा मरता, उसकी खूब अच्छी तरह जिमाया। फिर अपनी ससुराल में पहुंचा। ससुराल में गया तो बोले जमाई साहब बहुत दिनों में आए, कैसे हमारी बेटी को लेने के लिए। तो बोला जब तो आया था जब आग लग रही थी। बोली कि आग लगाते क्यों आए हो, बेटी लेने आए हो, बेटी ले जाओ। खूब ले दे के विदा की। तो सारी नगरी में ढिंडोरा पिटवा दिया कि सब कोई कार्तिक मास में पीहर सासरे आते जाते नगर बसेरा जरूर करे। नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हर की पटरानी। प्रेम से बोलिए तुलसी शालिग्राम भगवान की जय। एक कन्या थी, जब वह थोड़ी बड़ी हुई उसको समझ आने लगा, तब से वह तुलसी माता की पूजा करने लगी। उसके प्रतिदिन का नियम था कि तुलसी माता जी की पूजा करने के बाद ही खाना खाती। जब वह कन्या शादी के लायक हुई तब उसके माता पिता ने उसकी शादी करवा दी। कन्या को उसके माता पिता ने दहेज में एक तुलसी का गमला दिया। ससुराल में वह प्रतिदिन सवेरे उठती, पूजा करती, उसके बाद ही खाना खाती।
उसकी दो जेठानियां थी। वे दोनों उसका मजाक उड़ाती कि बड़ी नियम धर्म वाली बनती है। उन दोनों को उससे बहुत ईर्ष्या होती, इसलिए वे दोनों तुलसी जी का गमला छुपा देती। वह कन्या बड़ी मुश्किल से गमला ढूंढ कर लाती और अच्छे से पूजा करती, फिर खाना खाती। वह गमला ढूंढ कर लाती तो एक दिन उसकी जिठानियों ने क्या किया कि गमला ही दूर फेंक दिया। कन्या ने खूब ढूंढा पर उसे गमला नहीं मिला। वह बहुत परेशान हुई। उस दिन तो खाने में उसने कुछ भी नहीं खाया, क्योंकि उसका नियम था कि जब तक वह तुलसी माता की पूजा नहीं करेगी, वह कुछ नहीं खाएगी। उस कन्या की सच्ची भक्ति देखकर तुलसी माता उससे बहुत प्रसन्न हो गई और कमरे में तुलसी माता का गमला प्रकट हो गया। अगले दिन सुबह जब उठी तो क्या देखती है, उसकी खाट के चारों कोनों पर तुलसी माता का गमला आ गया है। यह देखकर वह बहुत प्रसन्न हो गई। अब मेरी तुलसी माता को कोई चुरा नहीं सकेगा। पूजन करने के लिए भी कहीं जाना नहीं पड़ेगा। कोई मेरी तुलसी माता को फेंकेगा भी नहीं। वह तो जल्दी से उठकर स्नान करती और तुलसी माता का पूजन कर लेती। जब वह खाना खाने बैठी तो उसकी जिठानियां मजाक करने लगी। लो, देवरानी जी का नियम धर्म पूरा हो गया। उससे पूछती हैं, तुलसी जी की पूजा कर ली क्या? देवरानी बोली, हाँ कर ली। जेठानिया बोली, कहाँ से करी? गमला तो फेंक दिया। देवरानी कहती है, देख लो मेरे कमरे में खाट पर तुलसा जी लगी है। जेठानिया बहुत शर्मिंदा हुई और बोली कि देवरानी, तेरी भक्ति सच्ची है। हमने तुझे बहुत परेशान किया, हमें माफ कर दो। देवरानी उन्हें माफ कर देती है। हम भी तुलसी माता से प्रार्थना करते हैं, हे तुलसी माता, जैसी कृपा आपने देवरानी पर करी वैसे सभी पर करना। तो प्रेम से बोलिए, तुलसी माता की जय। भक्तजनों, अब आइए सुनते हैं लपसी तपसी की कथा। यह कथा हमें हर कथा कहानी में जरूर सुननी चाहिए। एक लपसी था, एक तपसी था। तपसी तो भगवान की तपस्या करता। लपसी रोजाना सवा सेर का हलवा बनाकर भगवान को भोग लगाकर राली हिलाकर जीम लेता। एक दिन दोनों में झगड़ा हो गया। तपसी बोला मैं बड़ा, तपसी बोला मैं बड़ा, क्योंकि मैं भगवान की तपस्या करता हूँ। नारद जी बोले, तुम्हारा फैसला मैं करूंगा। दूसरे दिन तपसी नहाकर आने लगा तो नारद जी ने 1.25 करोड़ का मुंदड़ा तपसी के आगे गिरा दिया। उसने आंखें खोलकर देखा तो मुंदड़ा पड़ा हुआ था। उसने उठाकर पैर के नीचे दबा लिया और तपस्या करने लगा। उधर लपसी ने 1.25 सेर का हलवा बनाकर भगवान को भोग लगाकर राली हिलाकर चीम लिया। इतने में नारद जी आए, दोनों को अपने पास बिठाया। दोनों पूछने लगे, बताओ नारद जी कौन बड़ा? नारद जी ने तपसी से कहा, अपना पाँव हटाओ। पाँव हटाते ही मुंदड़ा निकला। तब नारद जी बोले, तुमने इसे चुराया, इसलिए तुम्हारी तपस्या भंग हो गई। लपसी बड़ा है। तपसी कहने लगा, मुझे मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा? नारद जी बोले, तेरी तपस्या का फल कार्तिक नहाने वाले देंगी। सब कहानी कहकर तेरी कहानी नहीं कहेंगी। कार्तिक का फल तुझे मिलेगा। धोती देकर अंगोछा नहीं देंगी तो उसका फल तुझे मिलेगा। सीधा देकर दक्षिणा नहीं देंगी, ब्राह्मण जिमाकर दक्षिणा नहीं देंगी, दीवा चास के हाथ न जोड़े तो तुझे पुण्य मिलेगा। कपड़ा देकर बटन न लगाए, दाहिने हाथ से नाड़ा बांधे तो सबका फल तुझे मिलेगा। इतना कहकर नारद जी चले गए। तो प्रेम से बोलिए, कार्तिक मास की जय हो। प्रिय भक्तजनों, अब आइए सुनते हैं तुलसी चालीसा। तुलसी महारानी करू बिन सिर नाय, जो मम हो संकट विकट दीजिए मात नशाए। नमो नमो तुलसी महारानी, महिमा अमित न जाए बखानी। दियो विष्णु तुमको सन्माना, जग में छायो सुयस महाना। विष्णु प्रिया जय जयति भवानी, तिहु लोक की हो सुख खानी। भगवत पूजा कर जो कोई, बिना तुम्हारे सफल न होई। जिस घर तब नहीं होए निवासा, उस घर करहि विष्णु नहीं बासा। करे सदा जो तब सुनित सुमरण, तेहि की काज सब होए पूरण। कार्तिक मास महात्म्य तुम्हारा, ताको जानत सब संसारा। तब पूजन जो करे कुंवारी, पावे सुंदर वर सुकुमारी।
कर जो पूजा नित प्रति नारी, सुख संपत्ति से होए सुखारी। वृद्धा नारी करे जो पूजन, मिले भक्ति होवे पुलकित मन। श्रद्धा से पूजे जो कोई, भवनिधि से तर जावे सोई। भागवती यज्ञ करावे, तुम बिन नहीं सफलता पावे। छायो तब प्रताप जग भारी, ध्यावत तुम्हें सकल चितधारी। तुम्ही मातृ यंत्रण तंत्रण में, सकल काज सिद्धि होवे क्षण में। औषण रूप आप हो माता, सब जग में तब यश विख्याता। देव ऋषि मुनि ओ तपधारी, करत सदा तब जय जयकारी। वेद पुराण न तब यश गाया, महिमा अगम पार नहीं पाया। नमो नमो जय सुख कारिणी, नमो नमो जय दुख निवारिणी। नमो नमो सुख संपत्ति देनी, नमो नमो अग काटन छेनी। नमो नमो भक्त दुख हरणी, नमो नमो दुष्टन मद छेनी। नमो नमो भव पार तारणी, नमो नमो परलोक सुधारणी। नमो नमो निज भक्ति उवारणी, नमो नमो जन काज सवारणी। नमो नमो जय कुमति नशावनी, नमो नमो सब सुख उपजावनी। जयति जयति जय तुलसी माई, ध्याऊं तुमको शीश नवाई। निज जन जानी मोहि अपनाओ, बिगड़े कारज आप बनाओ। करूं विनय मैं मात तुम्हारी, पूर्ण आश करो हमारी। शरण चरण कर जोरी मनाओ, निज दिन तेरे ही गुण गाऊं। करूं मात अब मोह पर दाया, निर्मल होए सकल मम काया। मांगू मात यह वर दीजे, सकल मनोरथ पूर्ण कीजे। जानू नहीं कछु नेम अचारा, क्षमो मात अपराध हमारा। 12 मास करे जो पूजा, सम जग में और न दूजा। अर्थ में गंगा जल मंगवावे, फिर सुंदर स्नान करावे। चंदन अक्षत पुष्प चढ़ावे, धूप दीप नैवेद्य लगावे। करे आचमन गंगा जल से, ध्यान करे निर्मल हृदय से। पाठ करे चालीसा की, स्तुति करे मात तुलसा की। यह विधि पूजा करे हमेशा, ताकि तन नहीं रहे कलेशा। करे मास कार्तिक का साधन, सोबे नित पवित्र सिद्ध हुई जाही। यह कथा माँ सुखदाई, पढ़े सुने सो पवतर जाई। यह श्री तुलसी चालीसा, पाठ करे जो कोई। गोविंद सो फल पावही, जो मन इच्छा होए। प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय हो, शालिग्राम भगवान की जय हो। प्रिय भक्तजनों, कथा को अंत तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि नित्य प्रति कार्तिक मास की कथाएं, व्रत त्योहार की कथाएं और साथ में भगवत गीता का भी हम रसपान कराने जा रहे हैं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल पर कथाओं को सुनना न भूलें। धन्यवाद।